बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और आज हम लोग शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली शोल्डर जॉइंट की टोटल 9 मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली मूवमेंट आती है शोल्डर फ्लेक्शन। मतलब आप अपने आर्म को फ्लेक्स करोगे, अपवर्ड मूव करोगे अपने बिल्कुल सामने। 90 डिग्रीज तक भी हो सकता है, 180 डिग्री तक, ठीक है। नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक की होती है। अगर आपसे रेंज ऑफ मोशन पूछा जाए तो आपने कहना है कि जो शोल्डर फ्लेक्शन है इसकी रेंज कितनी है, 0 से 180 डिग्री है, ठीक है। और इसमें आप अपने आर्म को फॉरवर्ड मूव करते हो टूवर्ड्स द सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन बेसिकली कौन सा प्लेन होता है जिसमें आपकी जो बॉडी होती है वो 2 हाफ्स में डिवाइड होती है। लाइक ये बॉडी का एंटीरियर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सैजिटल प्लेन क्या करेगा, आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 हाफ्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो आर्म है ना, ये सैजिटल प्लेन में मूव कर रहा है फॉरवर्ड। और इसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक इसकी रेंज है। शोल्डर एक्सटेंशन क्या होती है, शोल्डर एक्सटेंशन में आप अपने आर्म को मेन पोजीशन से मूव करते हो पोस्टीरियर साइड पे बैकवर्ड इन द सैजिटल प्लेन सेम। और इसकी जो रेंज होती है, चूँकि अब देखो हमारी एक्सटेंशन तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हम अपने आर्म को या अपने शोल्डर को इतना ज़्यादा पीछे नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे पास रेंज कितनी, 0 से लेकर 60 डिग्री तक है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी आर्म को जो है वो मूव करना है अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसे हम कहते हैं एबडक्शन और ये फ्रंटल प्लेन में आपने मूव करना है। और इसकी रेंज कितनी है, जितनी शोल्डर फ्लेक्शन की रेंज है उतनी ही एबडक्शन की रेंज है। दोनों की रेंजेस सेम है, आपने याद रखनी है, 0 से 180 डिग्री की। एडक्शन क्या होता है कि आपने अपने आर्म को, अपने शोल्डर को टूवर्ड्स द बॉडी मूव करना है, ठीक है। ये भी फ्रंटल प्लेन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आर्म जो है यहाँ पे था तो आप इसको टूवर्ड्स द बॉडी वापस अपनी बॉडी के पास मूव कर रहे हो, इसे हम कहते हैं एडक्शन। और इसकी रेंज कितनी है, 0 से 30 डिग्री है। इसके बाद आता है शोल्डर की इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन किस तरह से होती है, देखो ये पीछे इसने इंटरनल रोटेशन अपनी की हुई है, अपने बाजू के पीछे की तरफ इसने रखा हुआ है अपने बैक पे, ठीक है। ये है हमारे पास शोल्डर की, यहाँ पे इंटरनल रोटेशन हो रही है, मतलब उसको उसके ह्यूमरल हेड इंटरनली होते हुए फील, मतलब इंटरनल जाते हुए फील होगा कि इसकी इंटरनल रोटेशन हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन किस तरह से होती है, एक्सटर्नल रोटेशन आप अपने बाजू को पीछे की तरफ, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने अपने कवर के ऊपर हाथ ही रखा हुआ, बस पीछे की तरफ आपने अपने बाजू को किया हुआ है। ये क्या होगी, एक्सटर्नल रोटेशन, लेटरल रोटेशन हो गया। आप फील कर सकते हो कि आपका जो ह्यूमरस हेड है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल रोटेशन की जो रेंज है वो 0 से 70 डिग्री है, जबकि जो एक्सटर्नल रोटेशन है इसकी रेंज कितनी है, 0 से 90 डिग्री है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शंस आती हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट नहीं होती। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में क्या होता है कि जो आपका आर्म है, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपने अपने आर्म को, देखो इसने क्या किया, अपनी एल्बो को बेंड की हुई है और अपने हैंड को टुवर्ड्स मतलब चेस्ट की तरफ रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से अपने आर्म को पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करेगा। एल्बो को फ्लेक्स करके अपने चेस्ट के आगे इसने एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने बाजू को पीछे की तरफ अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करेगा, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। हॉरिजॉन्टली मूव करे ट्रांसवर्स प्लेन में, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन क्या होगा कि पहले उसने अपनी एबडक्शन की हुई थी, नॉर्मल ये वाली एबडक्शन उसने की हुई थी, ठीक है। फिर उसने अपनी एल्बो को फ्लेक्स किया और फिर वापस अपने बाजू को टुवर्ड्स द बॉडी लेके आया, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन उन पेशेंट्स में कराते हैं जिनको अपनी नॉर्मल इस तरह के मूवमेंट्स परफॉर्म करते हुए पेन होती है, या वो ईजिली इस मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या वो ईजिली जो है वो शोल्डर की एबडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शोल्डर एबडक्शन रिस्ट्रिक्टेड है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स कर लें और फिर जो है वो शोल्डर की एबडक्शन करें, शोल्डर की एडक्शन करें, ताकि उनको पेन ना हो, वो नॉर्मल फिर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और एबडक्शन और एडक्शन हम लोग हमेशा ट्रांसवर्स प्लेन में कराते हैं। लास्ट में जो मूवमेंट है वो है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में ओवरऑल सारी की सारी शोल्डर की मूवमेंट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो बॉलिंग कराते हुए क्या होता है कि आपने पहले अपने, मतलब फॉर एग्जांपल बॉल पकड़ी हुई है, सबसे पहले क्या होगा, आपका जो आर्म, आपका जो शोल्डर वो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में होगा,
ठीक है? फिर आप इसको फ्लेक्स करोगे, अपनी एल्बो को एक्सटेंड करके आप शोल्डर को फ्लेक्स कर रहे हो, फिर दोबारा से बाजू को पीछे की तरफ लेके आ रहे हो। आप करके भी देखो, जैसे लड़के होते हैं, लड़कों को बॉलिंग कराने का ज़्यादा तरीका पता होता है, तो लड़के आप करके देखो कि सबसे पहली पोज़ीशन आपकी क्या होगी शोल्डर की, कौन-सी मूवमेंट होगी। आपने बॉल टुवर्ड्स द चेस्ट पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों से। फिर जिस हाथ से आप बॉल खा रहे हो, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, आप करके देखो कि सबसे पहले जो आपकी पोज़ीशन होगी वो हॉरिज़ॉन्टल एब्डक्शन होगी। फिर आप बाजू को स्ट्रेट करोगे और फ्लेक्शन में लेके आओगे, अपनी एल्बो को एक्सटेंड करके। फिर दोबारा एक्सटेंशन में लेके जाओगे और फिर ऊपर की तरफ, मतलब अपने शोल्डर को वापस आपने सर्कमडक्टरी फ्लेक्शन करा के बॉल फेंकनी होती है। ये करके देखोगे तो आपको समझ आएगी। इसे हम कहते हैं सर्कमडक्शन मूवमेंट, जिसमें आपकी फ्लेक्शन भी हो रही है, आपकी चाहे वो एक्सटेंशन भी हो रही है। मैं फुट अभी सिर्फ़ क्रिकेट का बता रही हूँ, बॉलिंग का बता रही हूँ। इस तरह से जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो आपकी शोल्डर की फ्लेक्शन भी हो रही होती है, एक्सटेंशन भी हो रही होती है, एबडक्शन भी हो रही होती है, एडक्शन भी हो रही होती है। ठीक है? तो ये थी सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स। तो टोटल शोल्डर जॉइंट्स में हम लोगों ने 7 मूवमेंट्स को पढ़ा है। कौन-कौन सी होती है, उनकी रेंजेस को पढ़ा। उनकी रेंजेस आपने याद लाज़मी रखनी है, क्योंकि वो वाइवा में जो एग्ज़ामिनर होता है ना, वो रेंजेस का भी पूछता है कि इसकी रेंज कितनी रेंज में इसकी मूवमेंट होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।